इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सिद्धांत जैन सिविल लाइन दिल्ली, सविता सागर जैन ऋषभ विहार दिल्ली, ML जैन आशीष एवं मनीष जैन बाहुबली एनक्लेव दिल्ली, डॉक्टर सुमेर चंद जैन मानसरोवर पार्क दिल्ली, श्रीमती मंजू विनोद जैन गुड़गांव, आयुषी अतिशय जैन आराधना जैन जर्मनी। वन्दितु सौविसिद्धे ध्रुवे मचल मनोभवं गतिं पते बोच्छामि समय पाहुड मृणमो सुध केवली भणिदम्। त्रिकालवर्ती पंचपरमेष्ठी भगवंतों को, त्रिकालवर्ती सभी तीर्थंकर परमात्माओं को मेरा नमन और वंदन। आचार्य कुंद देव और उनके दोनों महान टीकाकारों को नमन और वंदन। समयसार ग्रंथादि राज का मंगलमय स्वाध्याय आत्म कल्याण करने के प्रयोजन से किया जा रहा है। समयसार अद्वितीय और अलौकिक ग्रंथ है। समयसार का स्वाध्याय आत्म कल्याण के लिए करेंगे तो समयसार की अनुभूति भी जीव को होती है। यहाँ मोक्ष अधिकार की गंभीर चर्चा चल रही है और मोक्ष अधिकार की अंतिम 306, 307 इन दो गाथाओं की चर्चा आज प्रारंभ करने जा रहे हैं। इन गाथाओं की उत्थानिका आत्मख्याति टीका में रोचक ढंग से प्रस्तुत की है। यहाँ शंकाकार शंका करता है कि आप शुद्धात्मा की उपासना से निरपराध होने की बात कह रहे हैं, पर प्रश्न यह है कि शुद्धात्मा की उपासना की आवश्यकता क्यों है। यह आत्मा तो निरपराध प्रतिक्रमण आदि से ही हो जाता है, क्योंकि आगम ग्रंथों में, चरणानुग ग्रंथों में प्रतिक्रमण आदि विधि के द्वारा आत्मा को निरपराधी कहा जाता है। व्यवहार की अपेक्षा अपराधी के अप्रतिक्रमण आदि विषकुंभ हैं और निरपराधी के प्रतिक्रमण आदि कहते अमृत कुंभ हैं। व्यवहार का कथन करने वाले आचार सूत्र में भी कहा है कि अप्रतिक्रमण, अप्रतिसरण, अपरिहार, अधारणा, अनिर्वृत्ति, अनिंदा, अगर्हा और अशुद्धि, ये 8 प्रकार के विषकुंभ हैं। अप्रतिक्रमण, प्रतिसरण, परिहार, धारणा, निवृत्ति, निंदा, गर्हा और शुद्धि, ये 8 प्रकार के अमृत कुंभ हैं। ये व्यवहार ने का दृष्टिकोण है। और व्यवहारवादी कहते हैं कि अपराध का प्रायश्चित कर लेने पर उस अपराध के दोष से मुक्त हो जाते हैं, इसलिए प्रतिक्रमण आदि किए जाते हैं। प्रायश्चित भी किया जाता है, आलोचना भी की जाती है, इसलिए प्रतिक्रमण आदि किए जाते हैं अपराध के दोषों से मुक्त होने के लिए। ऐसी स्थिति में अपराध से मुक्त होने के लिए शुद्धात्मा की उपासना की आवश्यकता क्यों है, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर किया गया है। और व्यवहारी जिनों का यही कहते मूल मंतव्य है। और आत्मा की उपासना की ओर प्रतिक्रमण आदि कार्य करने वाले व्यवहारी लोगों को आत्मा की उपासना आदि में उनका चित्त और मन कहते स्थिर नहीं होता। जब प्रतिक्रमण आदि से ही आत्मा निरपराध होता है तो शुद्ध आत्मा की उपासना का प्रयास का क्या काम रह गया। शुद्धात्मा उपासना की आवश्यकता नहीं रह जाती है। व्यवहारी शिष्य के इस अभिप्राय के समाधान में आचार्य देव ने निश्चय नेकी प्रधानता से बहुत ही महत्वपूर्ण सार गर्भित 306 और 307 गाथाएं लिखी हैं। हमने प्रैक्टिकल जीवन में अनुभव करके देखा है
कि जिसे व्यवहार का पक्ष आ जाता है वह जी परमार्थ से विमुख हो जाता है। पर परमार्थ की प्राप्ति का उद्यम कहते हैं करने में उसकी अंदर से भावना नहीं होती। वो जी ये सोचता है कि हम व्यवहार करते करते प्रतिगुण आदि का पालन करते करते आलोचना करते करते हम पापों से छूट जाते हैं और हम अपने दोषों से मुक्त हो जाते हैं, तो मुझे आत्मा की अनुभूति की कला क्यों सीखना है। तो व्यवहार वही है जो परमार्थ की ओर ले जाने में सहायक हो, जो परमार्थ से आपको विमुख कर देवे, परमार्थ की प्रेरणा ना देवे, परमार्थ की प्राप्ति की ओर अग्रसर ना करे, उसे असली व्यवहार भी कहते नहीं कहा जाता है। तो बहुत महत्वपूर्ण शंका का समाधान आचार्य कुंदकुंद देव ने 306, 307 गाथा के माध्यम से किया है। गाथा देखिए 306 नंबर। पढ़ी कमलम पढ़ी सरलम परिहारो धारणानियतीय निंदा गर्हा सोई अट विहो दिविषि कुंभो। ये 306 नंबर की गाथा। अब 307 नंबर की गाथा। अपरिकमणे माप पड़ी शरणम अपरिहारो अधारणा चेवे अनियति अनंदा गर्हा सोही अमय कुंभो। ये 307 नंबर की गाथा। अनुवाद देखें। प्रतिक्रमण और प्रतिसरण परिहार निर्वृत्ति धारणा निंदा गर्या और शुद्धि अट विधि विषि कुंभ है। 307 गाथा का अनुवाद देखें। अप्रतिक्रमण अप्रतिसरण अरे अपरिहार अधारणा अनिंदा अनिवृत्ति अशुद्धि अगर्हा अमृत कुंभ है। ये 307 गाथा का अनुवाद हुआ। अर्थ देखें। प्रतिक्रमण प्रतिसरण परिहार निवृत्ति धारणा निंदा गर्हा और शुद्धि, ये 8 प्रकार के विषकुंभ हैं जिन्हें व्यवहार की दृष्टि से अमृत कुंभ कहा गया है। परमार्थ की दृष्टि से इन 8 को विषकुंभ भी कहते हैं, क्योंकि इनमें कर्तृत्व बुद्धि संभावित है। कर्तृत्व बुद्धि का इनमें कहते पोषण होता है। और अप्रतिक्रमण अप्रतिसरण अपरिहार अधारणा अनिवृत्ति अनिंदा अगर्हा और अशुद्धि ये 8 अमृत कुंभ है, क्योंकि इनमें कर्तृत्व बुद्धि का कहते निषेध है। अब दोनों गाथाओं का जो भाव है ऊपर से तो आपको अटपटा लग रहा होगा, पर दोनों ग्रंथों का मर्म कहते हैं हमें गहराई से समझने की आवश्यकता है। ग्रंथों के स्वाध्याय के समय में आचार्यों के मूल भाव को ग्रहण करने की आवश्यकता होती है। इन दोनों गाथाओं के मर्म को गहराई से समझने की विशेष आवश्यकता है। और बिल्कुल अटपटी बात यहाँ पर कही गई। सारा जगत प्रतिक्रमण को अमृत कुंभ मानता है और अप्रतिक्रमण को विषकुंभ मानता है। और यहाँ कहा जा रहा है कि प्रतिक्रमण आदि जो है वो विषकुंभ है और अप्रतिक्रमण आदि कहते अमृत कुंभ है। और ये बात कहते पचाना स्वीकार करना अंदर से संभव नहीं होता। तो विचार करने की बात यहाँ पर यह है कि आचार्यों ने यहाँ पर दोनों गाथाओं में प्रतिक्रमण को विषकुंभ और अप्रतिक्रमण को अमृत कुंभ क्यों कहा है, और प्रतिक्रमण आदि को विषकुंभ कहने के पीछे क्या अभिप्राय है, क्या आशय है। और दोनों कथन परस्पर कहते विरोधी प्रतीत भी होते हैं, जिन्हें आचार व्यवहार शास्त्रों में विषकुंभ कहा गया है और इन दोनों गाथाओं में यहाँ पर से अमृत कुंभ बताया जा रहा है।
कि आचार्य कुंद देव गाथा के लिखने में कहीं उन्होंने कहते हैं भूल कर दी है या उनसे भूल हो गई है, ऐसा तो संभव है नहीं है। तो बात यह है कि पहला कथन व्यवहार नय से किया गया है और यहाँ जो कथन आया है वो निश्चय ने से आया है। व्यवहार शास्त्रों का कथन अलग प्रकार का है और परमार्थ ग्रंथों का कथन अलग प्रकार का है। इस शंका का समाधान निश्चय व्यवहार की संधि को समझे बिना कहते संभव नहीं है। यहाँ पर अज्ञानी के अपत्तिक्रमण आदि को अमृत कुंभ नहीं कहा जा रहा, ये बात विशेष रूप से ध्यान में लेना है। अज्ञानी के अपत्तिक्रमण आदि तो स्पष्ट रूप से विषकुंभ ही हैं और अज्ञानी का अप्रतिक्रमण आदि का जो भाव है वो सर्वथा हे भी है और अप्रतिक्रमण आदि के अज्ञानी के भाव भी बंधे के कहते नियम से कारण भी है। यहाँ समझना चाहिए कि अप्रतिक्रमण भी दो प्रकार का है। अज्ञानी के आश्रित अप्रतिक्रमण और ज्ञानियों के आश्रित अप्रतिक्रमण, ये दो भेद करना पड़ेंगे। प्रतिक्रमण के भी दो भेद हैं, व्यवहार प्रतिक्रमण और निश्चय प्रतिक्रमण। और अप्रतिक्रमण के भी दो प्रकार के भेद हैं, ये अज्ञानी का अप्रतिक्रमण और ये ज्ञानियों का अप्रतिक्रमण। तो अज्ञानी का अप्रतिक्रमण तो विषय कषाय आदि की परिणति रूप ही होता है, विषय भोग विलास के रूप में होता है। और ज्ञानी जनों के आश्रित जो अप्रतिक्रमण है वह सम्यक श्रद्धान, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण स्वरूप तीन गुप्ती में स्वानुभूति में होता है। बहुत बड़ा अंतर है। एक भोगों का अनुभव, एक और आत्मा का अनुभव। तो विषय भोगों का अनुभव जो है वो अज्ञानी का प्रतिक्रमण है और आत्मा का जो अनुभव है वो निश्चय अप्रतिक्रमण ज्ञानियों का है। यहाँ शब्द अप्रतिक्रमण तो एक ही है पर दोनों के भाव बिल्कुल अलग अलग हैं। निश्चय अप्रतिक्रमण समस्त स्वाशुभ आस्था रूप दोषों के निराकरण रूप होने से वह अप्रतिक्रमण निश्चय प्रतिक्रमण ही है। तो ज्ञानियों का अप्रतिक्रमण जो है वो निश्चय से प्रतिक्रमण कहा जाता है और स्वानुभूति रूप जो अप्रतिक्रमण है वह निश्चय से प्रतिक्रमण कहते कहा जाता है। ये दोनों का जो अंतर समझना बहुत जरूरी है। व्यवहार से जिसे प्रतिक्रमण कहा जाता है, जिसे अमृत कुंभ कहा जाता है, निश्चय की दृष्टि से वह कहते हैं विषकुंभ है। क्यों? उपयोग वहां पर बहिर्मुखी है। तो स्वानुभूति रूप अप्रतिक्रमण ही निश्चय से प्रतिक्रमण कहलाता है। इसी तरह प्रतिक्रमण के भी दो भेद हैं, व्यवहार प्रतिक्रमण और निश्चय प्रतिक्रमण। ज्ञानी का व्यवहार प्रतिक्रमण शुभोपयोग रूप होता है, शुभ भाव रूप होता है और ज्ञानी का निश्चय जो प्रतिक्रमण है वो शुद्धोपयोग रूप होता है। ये बहुत बड़ा अंतर है। निश्चय प्रतिक्रमण शुद्धोपयोग में है और व्यवहार प्रतिक्रमण सोपयोग में है। और सोपयोग एक ऐसी उत्कृष्ट स्थिति है जहाँ शुभाशुभ भाव रूप अपराध होता ही नहीं। शुद्ध परिणति में अपराध शामिल है ही नहीं, अपराध होता ही नहीं है। तो शुद्धोपयोग एक ऐसी उत्कृष्ट स्थिति है जहाँ शुभाशुभ भाव रूप अपराध शामिल है ही नहीं है। जब अपराध होता नहीं तो प्रायश्चित आदि के लेने की आवश्यकता ही नहीं रहती है। इसलिए इसे निश्चय प्रतिक्रमण या निश्चय अप्रतिक्रमण भी कहते हैं। और यही मुक्ति का साक्षात कहते मूल कारण कहा गया है। तो निश्चय प्रतिक्रमण कहो चाहे निश्चय अप्रतिक्रमण कहो, ये दोनों साक्षात मोक्ष के कारण है। और यह अप्रतिक्रमण वह स्थिति नहीं है जिसमें अपराध होने पर भी प्रायश्चित कहते नहीं लिया जाता, क्योंकि वह तो पाप रूप ही है।
अज्ञानी का अप्रतिक्रमण पाप रूप होता है, और ये अप्रतिक्रमण तो पुण्य पाप से पार परम धर्म है, वीतराग धर्म है। यहाँ बार बार गलती करना और बार बार प्रश्न लेने की अपेक्षा गलती करना ही नहीं और प्रायश्चित करना ही नहीं पड़े, यह सबसे बढ़िया काम कहा जाता है। गलती करना और प्रायश्चित लेना, फिर गलती करना, फिर प्रायश्चित लेना, ये अच्छा कार्य नहीं है। जिसे यहाँ अप्रतिक्रमण या निश्चय प्रतिक्रमण कहते हैं। ज्ञानियों के ही शुद्धोपयोग रूप निश्चय प्रतिक्रमण और सोपयोग रूप व्यवहार प्रतिक्रमण होता है। व्यवहार प्रतिक्रमण भी असली रूप में ज्ञानियों को ही संभव है। अज्ञानी के तो ना सच्चा व्यवहार प्रतिक्रमण होता है, क्यों बार बार गलती करता है, बार बार प्रायश्चित लेता है, और ना अज्ञानी के निश्चय प्रतिक्रमण होता है। यहाँ जिस अप्रतिक्रमण को अमृत कुंभ कहा जा रहा है, वह शुद्धोपयोग रूप निश्चय प्रतिक्रमण ही है, और जिस प्रतिक्रमण को यहाँ विषकुंभ कहा है, वह शुभ भाव रूप है। इसका कारण यह है कि वह आत्मा की अनुभूति प्राप्ति कराने में समर्थ नहीं है, और वह पुण्य बंध का कारण है, बंध के अभाव का कारण नहीं है। यहाँ अप्रतिक्रमण की जगह निश्चय प्रतिक्रमण कहा जाता है तो भ्रम की स्थिति नहीं बनती है, क्योंकि अज्ञानी का अप्रतिक्रमण, ज्ञानी का अप्रतिक्रमण, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। और यदि आचार्य उसको निश्चय प्रतिक्रमण इस शब्द देते तो भ्रांति होने की संभावना नहीं होती। कि व्यवहार प्रतिक्रमण ज्ञानियों के भी होता है, परंतु वह स्वभाव रूप है, सुपयोग में है, और उतने अंश में ज्ञानी को भी कहते हैं बंद होता है। और शुद्धोपयोग के जो परिणाम होते हैं, जिसको अप्रतिक्रमण कहा जा रहा है, वह वास्तव में बंद का कारण नहीं होता है, वह मोक्ष का कारण होता है। और जो मोक्ष का कारण है वही अबंध दशा कहलाती है। तो अपने स्वरूप में रहना, अपने स्वरूप में मग्न होना, अपने स्वरूप में तल्लीन होना, ऐसा जो निश्चय अप्रतिक्रमण है, वह वास्तव में जीव के लिए मुक्ति का कारण कहा जाता है। और यहाँ निचली भूमिका में द्रव्य या व्यवहार प्रतिक्रमण को छोड़ देने की बात कहते हैं नहीं कही जाती है। जो निचली भूमिका में होते, श्रावक की भूमिका में होते हैं या अल्प भूमिका में होते हैं, उन जीवों को व्यवहार प्रतिक्रमण की शिक्षा भी दी जाती है। और व्यवहार प्रतिक्रमण का आगम में बहुत विस्तार से कथन भी आता है। सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप, ध्यानानंदी पूर्ण निराकुल सदा प्रकाशित चेतन रूप। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे महेश जैन, जैन क्लॉथ मर्चेंट, तेलीवाड़ा शाहदरा, श्री अनिल मधु जैन, अंकित आशु जैन, शांति विहार दिल्ली, संगीता जैन गुरुग्राम, अनुभूति आदित्य विक्रम, प्रगति अपार्टमेंट पश्चिम विहार दिल्ली, श्री सुलेख श्रीमती सुशीला जैन, ईस्ट एंड अपार्टमेंट मयूर विहार दिल्ली, श्री प्रकाश जैन, श्रीमती सुधा जैन, अनुराग जैन, शाहदरा दिल्ली।